नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं राजस्थान से। कोरोना अपडेट इस वक्त मिल रहा। आज राज्य में 17,296 नए संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में 24 घंटे के अंदर 154 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। 24 घंटे में 11,949 लोग संक्रमण को मात दिए हैं, यानी रिकवर हुए हैं। राज्य में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर इस वक्त 1,94,371 पहुंच गई है। यह बड़ी खबर। कोविड अपडेट इस वक्त मिल रहा है। प्रदेश को लेकर 17,296 नए संक्रमित आज पाए गए हैं। राज्य में 24 घंटे के अंदर 154 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में 11,949 लोग रिकवर्ड हुए, ठीक हुए हैं। राज्य में कोविड एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1,94,371 हो चुकी है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मजदूर सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम मजदूर के लिए क्या कर रहे हैं। सिलिकोसिस बीमारी को टीबी समझकर इलाज किया जाता है। सिलिकोसिस से पीड़ित मजदूरों के लिए हम लाखों रुपए की मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे संतोष नहीं है। हम जिस घर या बंगले में रहते हैं वो भी मजदूर का ही बनाया हुआ होता है। हमने प्रदेश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। राजस्थान सरकार इस पर करीब 330,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। करीब 400 करोड़ रुपए भारत सरकार से मिलेंगे। और हमने भारत सरकार की योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना रख दिया है। ऐसे में हो सकता है कि उनको आपत्ति हो और वो पैसा देना बंद कर दे, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करेंगे। मेरी सभी से अपील है कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाएं। लोग अपने ड्राइवरों, नौकर और घर में अन्य काम करने वालों का भी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। जो चैलेंज हमारे सामने है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका मुकाबला कल सोनिया गांधी जी ने तमाम अपोजिशन पार्टियों से एक स्टेटमेंट जारी करवाया है, वैक्सीनेशन के बारे में भी और कोरोना के बारे में भी। उसका बहुत लोगों ने वेलकम किया कि आज लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं। दुनिया के साथ किसी मुल्क में ऑक्सीजन की हाहाकार नहीं मची थी, एक आधा मुल्क छोड़ करके। मैं नहीं कह सकता, दवाएं नहीं हमारे पास। अंदाज नहीं लगा पाए हम लोग कि दूसरा जो संक्रमण आएगा इतना घातक होगा, इतना भयंकर घातक है। क्योंकि मैं तो 13 महीने से ही काम कर रहा हूँ। जो नहीं जानता है, और अलिया भाई आप भी जानते हो कि किस रूप में पिछली बार 20% लोगों को जरूरत पड़ती थी ऑक्सीजन की, सिर्फ 20%। और वही मामूली सी, बहुत कम लोगों को हाई फ्लो ऑक्सीजन और बहुत ही गिने चुने लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। अब हालत ये 80% लोग जो हैं आ रहे हैं वो हाई फ्लो ऑक्सीजन की मांग पे आ रहा है। आईसीयू के अंदर सीधे आपके वेंटिलेटर की आवश्यकता, और यंग बच्चे और प्रेग्नेंट औरतें भी आ रही हैं और साथ मर रहे हैं। क्योंकि 2 दिन का स्टे, 3 दिन का स्टे, 12 घंटे का, 9 घंटे का, 7 घंटे का स्टे। क्योंकि पहले आते थे तो कोई आदमी लेट आता था तो तकलीफ आता था, वरना तो लोग सब ठीक हो जाते थे। अब तो आते ही लेट हैं कई तो। और ये भी तो कोरोना का नया जो प्रकोप आया है, ये भी ऐसा आया कि जो बहुत जल्दी फैलाता है। तो परिवार एक साथ आगे बढ़ते होते हैं, 3-4 मेंबर, 5 मेंबर परिवारों के। इस धर्मेंद्र राठौड़ जी का परिवार पूरा चारों संक्रमित हो गए हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो इस प्रकार की स्थिति में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अभी जो नया जो संक्रमित का जो ये कोरोना का आया है वेरिएंट, इस प्रकार का आ गया है जो कि जल्दी फैलता है, तेजी से फैलता है, ज़्यादा घातक है। ऑक्सीजन और अन्य दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए राजस्थान के सांसदों ने दिल्ली में डेरा डालना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील के बाद अब भाजपा के सांसद भी राजस्थान में कोविड-19 महामारी के वर्तमान कठिन दौर में प्रदेशवासियों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए दिल्ली में सक्रिय नजर आने लगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भावुक अपील के बाद चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उनसे कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है।
वहीं सांसद रामचरण बोहरा और सीपी जोशी ने सोमवार को नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से भी मुलाकात करके प्रदेश को मदद करने की मांग की। चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, अपनी बखूबी निभा रहे हैं। और जहां तक मैं सोचता हूं राज्य सरकार को भी अपनी गेंद को दूसरे पाले में डालने की बजाय खुद कितनी, जब महाराष्ट्र में इतनी बड़ी महामारी आ गई थी तो आपने 1 महीने 1.5 महीने तक क्या तैयारियां की। मैं इस समय पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमें एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती है। ये समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है, सबको मिलकर प्रबंधन करने का है, व्यवस्था करने का है। केंद्र सरकार, ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार अगर अपनी ग्रांट और अपनी व्यवस्थाएं बंद कर दे तो आपको मजीरे बजाने पड़ेंगे। राजस्थान में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर का जिस प्रकार से 3500 औसतन केस आ रहे थे और कल लगभग 4500 केस आए, तो एक स्वाभाविक चिंता के रूप में जिस प्रकार से सरकार का जो कुप्रबंधन है उस प्रकार से यहाँ आकर हमने बात की है। कल ओम बिरला जी से मिले और आज स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मिलना हुआ। राजस्थान सरकार को समय समय पर चाहे ऑक्सीजन हो चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो वो पूरी तरह से सप्लाई हो रहे हैं, उनको पूरी तरह से इमदाद कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय समय पर ऑक्सीजन के जितने भी प्लांट्स लगे उनकी सबकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और सभी राज्यों को समानता के रूप में दिए जा रहे हैं। सीकर जिले के श्री माधोपुर कस्बे में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के आज शुरू होने के साथ ही पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों ने बेवजह बाजार में घूमने वाले लोगों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करवाने का आह्वान किया। वहीं बेवजह बाजार में घूमते और बिना किसी कारण घर से बाहर नहीं निकलने का संदेश लोगों को देकर अधिक से अधिक मास्क लगाने, बार बार हाथ साबुन से धोने का आह्वान किया। आज एसडीएम लक्ष्मीकांत गुप्ता, रिंगस डिप्टी बनवारी लाल धायल, तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत, थाना अधिकारी दातार सिंह राठौड़ की अगुवाई में पुलिस के जवानों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने बाजार से फ्लैग मार्च निकाला और बेवजह बाजार में घूम रहे लोगों को पकड़ा और पकड़कर पुलिस चौकी में बिठाया। पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उनकी रोजाना रिपोर्ट जांच करवाई जाएगी और उन्हें 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। राजस्थान में बढ़ते संक्रमण के बाद रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू कर दिया गया है और इस दौरान बिना कारण घूमने वाले लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। आपको बता दें कि चालकों और आइसोलेशन सेंटर में जो गाड़ी चालक हैं उनको भेजा जा रहा है और अजमेर जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग थाना क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उधर उत्तर पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका रघुवंशी और थाना प्रभारी किशनगंज रवीश कुमार सांवरिया द्वारा आना सागर चौपाटी पर चेकपोस्ट बनाकर लोगों को रोका गया, जहां पूछताछ की गई और इस दौरान कई व्यक्ति बेवजह घूमते दिखाई दिए, वाहन लेकर घूमते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है और उनके चालान काटे गए। क्वारंटाइन के ऊपर इन सबकी पहले RT-PCR कराई जाएगी। इनमें से जो पॉजिटिव होगा उसको होम क्वारंटाइन पे भेजा जाएगा, जो नहीं होगा उसके ऊपर डिसीजन लेके फिर डिपेंड करता है कि इनको 14 दिन क्वारंटाइन वहाँ रखना है या फिर इनको पहले, क्योंकि आज पहला दिन है तो हो सकता है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो आपको बता देंगे। रामगढ़ कस्बे में आज एसडीएम कैलाश शर्मा और डीएसपी ओम प्रकाश मीणा की अगुवाई में सुबह 10 बजे रामगढ़ थाना पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान पीछे चल रही पुलिस की गाड़ी से माइक द्वारा घोषणा करते हुए दुकानदारों, ग्राहकों और आम जन से कहा गया कि सुबह 11 बजे के बाद बेवजह घर से बाहर ना निकलें और आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलें। यदि 11 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। धारा 151 में मुकदमा दर्ज करके 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। फ्लैग मार्च किया है और लोगों को जागरूक किया है कि वो 11 बजे तक अपनी जो अनुमत दुकान है वो खोलें और 11 बजे के बाद में कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा। उसके बाद पुलिस ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं। अब बेवजह घर से सड़कों पर निकलने वालों को पुलिस संस्थागत क्वारंटीन करेंगे। पुलिस के जवान अब बेवजह सड़कों पर निकलने वालों से किसी तरीके से निपटेंगे। और ये वीडियो देखकर आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अगर अब भी नहीं सुधरे तो आपके साथ भी ये हो सकता है। आम जन को यह संदेश देने के लिए कि बाकायदा एक वीडियो शूट भी करवाया गया। इसमें पुलिस ने उदय मंदिर थाना इलाके के बदमाशों की मदद ली या यूं कहे कि सहयोग लिया। दरअसल राजस्थान में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद प्रदेश की सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की। आज से पैंडेमिक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का एक तरह से दूसरा भाग चालू हुआ है, जिसमें और सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहले से जो दुकानों को छूट थी 6 से 11 आवश्यक दुकानों को, वो अभी भी है, लेकिन 12 बजे से लेकर 5 बजे तक एक कर्फ्यू का माहौल रहेगा, जिसमें अनावश्यक घूमने वालों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा। और जब तक RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आती है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक और सख्त कदम उठाया गया है। अभी तक हम लोग चालान कर रहे थे और व्हीकल सीज कर रहे थे। अब बेवजह घूमने वालों को संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का उल्लंघन कर यदि आप भी शहर में घूम रहे हैं, घूमने के आदी हैं, तो जरा इस खबर को ध्यान से देखें। ये खबर अजमेर से है, जहां पर पुलिस लगातार रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रही है। अजमेर में पुलिस लगातार ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रही है जो बेवजह अपने वाहनों पर सवार होकर शहर में घूमते हैं। और इसी दौरान आज अजमेर के गंज थाना इलाके में एक मजेदार वाकया सामने आया। दरअसल गंज थाना इलाके के अंतर्गत आने वाली नई सड़क पर कुछ लड़के समूह बनाकर क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान गंज थाना पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर ये सभी लड़के पहाड़ों पर भाग गए, जहां से पुलिस ने इनकी धरपकड़ को शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद इनमें से कुछ लड़कों को हिरासत में लिया। इन सभी लड़कों को आप इंस्टीट्यूट क्वारंटीन सेंटर फिलहाल आज भिजवा दिया गया है। ये आज से रेड अलर्ट जन पखवाड़ा अनुशासन जो चल रहा है, अनुशासन का, उसमें IG साहब और SP साहब के आदेश से तो ये बिना वजह लोग घूम रहे हैं, बिना किसी काम के केवल तफरीह करने के लिए निकल रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ सीज की जा रही है और उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। सब अलवर जिले में ऑक्सीजन को लेकर बवाल मचा हुआ है। शहर विधायक संजय शर्मा ने कलेक्टर चैम्बर में जाकर हंगामा किया। विधायक ने जिला कलेक्टर के आगे हाथ जोड़कर भीख मांगी और कहा कि लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था सुचारू करवा दीजिए। विधायक अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर चैम्बर में धरने पर बैठ गए। वहीं निजी अस्पतालों ने बाहर बोर्ड लगा दिए। प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी के चलते वो कोविड के मरीज नहीं ले रहे हैं। दरअसल जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों के लिए फरमान जारी किया है। जिनके पास 50 बेड हैं वो 20 ही कोविड के मरीज भर्ती करें और जिनके पास 100 बेड हैं वो 50 मरीज भर्ती करें और इन्हें मरीजों के हिसाब से ही सिलेंडर मिल पाएंगे। साथ ही जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है उन्हें भर्ती न करें। इसके बाद अस्पताल संचालकों ने मरीजों को भर्ती करवाकर कम करवाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि अस्पताल के बाहर बोर्ड लगा दिए गए हैं। पिछले 3-4 दिन से लगातार ऑक्सीजन का अभाव है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे सरकार के द्वारा संचालित लॉर्ड्स अस्पताल हो और हमारे जितने भी निजी चिकित्सालय हैं उनमें ऑक्सीजन का अभाव है। मैं लगातार जिला कलेक्टर महोदय को, ADM फर्स्ट को, हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं उनको बार बार मैं टेलीफोनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी मैंने आपको आग्रह किया और बार बार ये आश्वासन मिलता रहा कि हम ऑक्सीजन सुधार कर रहे हैं, ऑक्सीजन सुधार कर रहे हैं। लेकिन मुझे जानकारी मिली कि भरतपुर जिला जो हमसे कहीं छोटा है वहाँ 31% से भी अधिक गैस दी जा रही है। अलवर जिले को मात्र 21% गैस दी जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के लिए बनाए गए कोविड-19 वार्ड से आज तड़के पॉक्सो दुष्कर्म के 4 और मादक पदार्थ अभियान के अधिनियम के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी फरार हो गए और पुलिस ने के नियम के अनुसार आरोपियों की कोरोना जांच करवाई गई थी, जिसमें 5 आरोपी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। पुलिस ने कोरोना पॉजिटिव होने के कारण 5 को इलाज के लिए सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय परिसर की कोविड-19 वार्ड में भर्ती करवाया था। उपचार के दौरान सोमवार तड़के 5 बंदी छत पर बने दरवाजे को तोड़कर पास ही इमारतों की छतों पर होते हुए फरार हो गए। आरोपियों के फरार होने की सूचना उन्हीं के साथ मौजूद एक बंदी ने कोविड-19 के बाहर तैनात वार्ड के बाहर तैनात पुलिस ज़ाब्ते को दी थी। मुलजिम जो पॉजिटिव आए हैं उनको यहाँ पे भर्ती कर रखे थे। सुबह 5:40 पर मेरी नींद खुली, मैंने मुलजिमों को देखा तो सभी सुरक्षित पाए गए थे। फिर मैं टेंट में रेस्ट कर रहा था। फिर संतरी ने आकर मुझे बताया 5 बजे के अल्लू राम जी ऊपर से मुलजिम निकल के भाग गए हैं। जो ऊपर तीसरी मंजिल पे लगा हुआ दरवाज़ा था उसके किवाड़ को मरोड़ करके ऊपर से कूद करके नीचे से भाग गए।
नागौर जिले में बीते 3 दिनों से लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज भी दोपहर बाद डीडवाना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम का बदलाव देखने को मिला और बादलों की आवाजाही और बादलों को देखते हुए आगामी कुछ वक्त में जिले भर में बारिश हो सकती है। वहीं दोपहर बाद से हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रहा तो वहीं दूसरी तरफ तेज हवाओं के साथ रेतीली धूल भरी आंधी भी चलती रही। रेतीली धूल भरी आंधी की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। वहीं बादलों की आवाजाही की वजह से अब मौसम में ठंडक दर्ज की गई है और मौसम आंधी के बावजूद सुहावना नजर आ रहा है। श्री गंगानगर के श्री करणपुर से बड़ी खबर है। प्रशासन की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध शराब की जब्त की गई है। आगामी आदेश तक शराब ठेका और होटल सीज द रेड अलर्ट। जन अनुशासन पखवाड़े की उड़ा रहे थे धज्जियां। सूचना मिलने पर उपखंड प्रशासन के निर्देश पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। गजसिंहपुर सड़क मार्ग पर बस स्टैंड के नजदीक की कार्रवाई की गई और सीआई अशोक सिंह, नायब तहसीलदार ईओ राजेश कोटवाल ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भरतपुर के रंजीत नगर कॉलोनी स्थित संजय मेडिकल की दुकान पर कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया। मौके से फरार हो गए लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बदमाश इतने बेखौफ थे कि उन्होंने दुकान पर खड़े एक ग्राहक का मोबाइल भी छीन लिया। दुकान मालिक संजय अरोड़ा ने बताया कि रंजीत नगर में एक उनकी संजय मेडिकल के नाम से दुकान है। आज दोपहर को कुछ दवाएं ले रहा था वो, इतने में अचानक 3 युवक दुकान पर आए और उसमें से एक युवक सीधे दुकान के अंदर आ गया। सीधे दुकान के गले से करीब 5,000 रुपये निकाल लिए। जब दुकान पर मौजूद संजय अरोड़ा के भतीजे मनीष ने बदमाश का विरोध किया तो बदमाश ने मनीष की कनपट्टी पर कट्टा रख दिया और मनीष का मोबाइल छीन लिया। बदमाश इतने बेखौफ थे कि उन्होंने दुकान में खड़े ग्राहक का भी मोबाइल तोड़ दिया, छीन लिया। दुकान से बाहर आकर हवा में एक फायरिंग करते हुए मौके से भाग गए। कोटा में नगर विकास न्यास और रेलवे 80 फीट रोड पर कोटा मुंबई रेलवे लाइन पर अंडरपास का निर्माण करवा रहा है। इस दौरान आज एक बड़ा हादसा हो गया। रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी निकालते समय मिट्टी ढह गई। उसमें 4 मजदूर दब गए, जिनमें से एक मजदूर करीब 10 मिनट तक मिट्टी में दबा रहा। इसके चलते उसकी मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए, जिन्हें हड़ताल झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जयपुर से। निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अटकी मरीजों की सांसें। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए से मना किया जा रहा था, लेकिन अब भर्ती मरीजों को भी बाहर किया जा रहा है। जीवन रेखा अस्पताल में ऐसा मामला सामने आया है। अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी बताकर मरीजों की छुट्टी कर दी और सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया। नोडल अधिकारी से लेकर प्रशासन से अधिकारी अस्पताल पहुंचे और आनन फानन में अस्पताल में 20 सिलेंडर की व्यवस्था करवाई गई और जिस एजेंसी से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वहां पर तकनीकी खामी पाई गई, इसीलिए अस्पताल में समय पर पहुंच नहीं पाई थी ऑक्सीजन। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई शुरू की गई, लेकिन वो भी सिलेंडर के जरिए। और बताया जा रहा कि जहां से ऑक्सीजन सप्लाई होती थी वहां पर किसी तकनीकी खामी के चलते ऑक्सीजन समय पर अस्पताल में नहीं पहुंची थी और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसे मौके पर मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही, कोविड मरीजों को अभी बड़ी राहत मिली है। आज RUHS से रेफरल मरीज नहीं भटकेंगे भर्ती होने के लिए। हर रेफरल मरीज को SMS अस्पताल में किया जाएगा भर्ती। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी और SMS के उप अधीक्षक डॉक्टर अनिल दुबे को बनाया है नोडल अधिकारी। RUHS अधिकारी अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने समन्वय बनाए रखने की बात कही है और समन्वय बनाया जाएगा। पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ मरीज किए जाएंगे। RUHS से SMS शिफ्ट आज से यह प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। राज्य के लाखों अभिभावकों के स्कूल फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका देते हुए निजी स्कूलों को अब टोटल स्कूल फीस का 85% तक वसूल करने की छूट दी है। 16 फरवरी को सुरक्षित रखे गए निजी स्कूल फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतिम फैसला सुना दिया। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस कृष्णा मुरारी के बेंच ने निजी स्कूलों की
अपील को स्वीकार करते हुए स्कूलों को 85% स्कूल फीस वसूलने की छूट दे दी है और साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि सत्र 2020-21 की फीस वही स्कूल से ले सकते हैं जिन्होंने राजस्थान की फीस रेगुलेशन एक्ट 2006 के तहत अपनी फीस निर्धारित की है। जिन स्कूलों ने इस एक्ट के तहत फीस निर्धारित नहीं की है वो पहले एक्ट के तहत फीस का निर्धारण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदेश के अनुसार अब निजी स्कूल सत्र 2020-21 की पूरी फीस ले सकते हैं। स्कूलों को टोटल फीस पर 15% की छूट देनी होगी, लेकिन स्कूल चाहे तो अपने हिसाब से इससे ज्यादा भी छूट दे सकते हैं। कोर्ट ने अभिभावकों को अगस्त तक 6 किस्तों में फीस अदा करने की छूट दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि फीस जमा नहीं होने पर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास से बाहर नहीं किया जाएगा। फीस की छूट को लेकर जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसका भी आज पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि जिन स्कूलों के द्वारा फीस एक्ट 2016 के तहत 2019-20 की फीस डिटरमाइन की हुई है वह 85% फीस जो है लेने के हकदार होंगे। उन्हें 15% डिस्काउंट जो है अभिभावकों को देना होगा। चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पहले एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर शव को बीच राह में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। इस मामले में पुलिस भी आरोपी के घेरे में है। आरोपों के घेरे में जनता बाई बंजारा पिछले 16 अप्रैल को गायब हो गई थी और जिसके पुलिस रिपोर्ट में दर्ज रिपोर्ट भी करवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में जब परिजनों का दबाव बढ़ा तो महिला के पति और उसके ड्राइवर प्रताप सिंह को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और खुलासा हुआ कि पालछा मार्ग पर महिला की हत्या करके शव गाड़ दिया गया। घटनाक्रम को लेकर विधायक चंद्रभान आकिया मौके पर पहुंचे, शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को पूरे मामले की जानकारी थी। पीड़िता घटनाक्रम के दिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंची, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया है। झालावाड़ में भवानी मंडी के भीम नगर निवासी एक प्रेमी युगल ने मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक पर मिश्रौली थाना क्षेत्र के ईरा फाटक के पास ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। राहगीरों ने ट्रैक के पास दोनों के शत विक्षत शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिस पर आरपीएफ और मिश्रौली पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। दोनों मृतकों की शिनाख्त भीमनगर निवासी अंजलि बैरवा और अकबर हुसैन के रूप में हुई है, जहां परिजनों को बुला कर पहचान करवाई गई। परिजनों ने बताया कि 6 दिन पहले ही अंजलि की शादी रामगंज मंडी में हुई थी। अकबर की भी आगामी दिनों में शादी होने वाली थी। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। ये आज क्या सुबह 8 बजे मुझे रोमियो 30 से सूचना मिली कि एक व्यक्ति और एक महिला जो एरी फाटक के पास ट्रेन से कट गए हैं। इस सूचना में मैं थाना से रवाना होकर के एरी फाटक पहुंचा। वहां पर एक अज्ञात महिला उम्र करीब 20 साल और एक अज्ञात पुरुष उम्र करीब 25 साल ट्रेन से कटे हुए पटरी पे पड़े हुए थे साइड में। वहाँ पर जीआरपी पुलिस रेलवे पुलिस भी खड़ी हुई थी। वहाँ पर देखा, इनकी तलाश की, इनके पास कोई शिनाख्त नहीं मिली, इनके पास कोई आइडेंटिफाइड कागज कोई वगैरह नहीं मिले। अलवर के मुंडावर थाना क्षेत्र के सियाखोह गांव निवासी का धीर रविवार देर शाम अपने खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान सियाखोह बस स्टैंड के पास सड़क पार करते वक्त अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। सुबह सियाखोह से सूचना मिली कि व्यक्ति की डेड बॉडी सड़क के किनारे पड़ी हुई है, जिस पर मौके पर गए। डेड बॉडी को पहचान की गई तो बिल्लू यादव निवासी सियाखोह के रूप में पहचान हुई। डेड बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में लाए। मृतक के पुत्र संजय ने अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट होने की रिपोर्ट दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। और कोटा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोटा में रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी ढहने से दबे रेलवे के 4 गैंगमैन। हादसे में घायल एक गैंगमैन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 गैंगमैन का चल रहा था निजी अस्पताल में इलाज। रेलवे और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां पर कोटा में रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी ढहने से दबे रेलवे के 4 गैंगमैन और हादसे में घायल एक गैंगमैन की मौत हो गई। वहीं 3 गैंगमैन का इलाज चल रहा निजी अस्पताल में। रेलवे और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जांच पड़ताल आज की गई। सदर थाना क्षेत्र बख्तपुरा गांव में बाड़े के अंदर 4 दीवारी करने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें करीब 2 पक्षों में हुए पथराव में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका इलाज ट्रोमा वार्ड में चल रहा है। घायल लक्ष्मी चंद ने बताया कि अपने वार्ड में 4 दीवारी
अपने बाड़े में 4 दीवारी निर्माण कार्य के लिए साफ सफाई कर रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के रामचंद्र कमल, राजेंद्र शिवलाल, राजेश धारा सिंह, राहुल हरि सिंह, रविंद्र ने लाठी फरसों से हमला कर दिया और गांव वालों ने बीच बचाव करवाया। तभी उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। पथराव और हमले में लक्ष्मी चंद, तोताराम, धनीराम, कविता, तारावती, कुलदीप को चोट आई है। लक्ष्मी चंद ने बताया कि गांव में सरकारी हैंडपंप लगा हुआ है, जिस पर दूसरे पक्ष के लोग पानी नहीं भरने देते हैं और पानी भरने को लेकर अक्सर विवाद होता है। 2 परिवारों में आपसी झगड़ा हो गया था, कोई 4 दीवारी खींचने के चक्कर में नीम खोद रहे थे। एक तरफ से राजेंद्र पुत्र रामचंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया है और दूसरी तरफ से लक्ष्मी चंद सनोफ राम नारायण ने मुकदमा दर्ज, दोनों तरफ से क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजस्थान के साथ।